जब तक आपका कुछ है तब तक आपका साक्षात्कार नहीं होता। आप समझ लीजिए, कुछ भी एक तिनका भी, पूरे ब्रह्मांड में एक भी यदि कोई शत्रु है तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी, और एक भी यदि मित्र है तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। राग रहित प्रीति, स्वार्थ रहित संभाव, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्रः, सबके प्रति मित्र भाव, लेकिन ममता रहित। समझना, यहां मित्र भाव का तात्पर्य सबके प्रति करुणा का भाव, लेकिन अहंकार रहित। मैत्रः करुणे तो निर्ममो निरहंकारा, सब में भगवत भाव, न कोई मित्र है न कोई शत्रु है। तभी आप अहंकार और ममता रहित होकर व्यवहार करें। प्रभु सेवा में ही सने तन मन बुद्धि तमाम। मेरी जितनी इंद्रिया मन बुद्धि है अब केवल प्रभु सेवा हेतु वो उठती है, चेष्टा होती। सेवाओं में जो कछु बने वामे नहीं कछु मोर। ये जो उपासना बन रही है इसमें मैं कहीं नहीं हूं। प्रभु मनमानी करन को रहे हलावत डोर। जैसे कठपुतली को नचाने वाला नचाता है वैसे ही वो नाचती। ऐसे मेरे आराध्य देव सेवा उपासना साधना जो बन रही वो जैसा चाहते हैं वैसा। कहीं अहंकार की गंध आ रही है क्या? देखिए स्थिति कैसी होती है। जो प्रभु में अपना सर्वस्व समर्पण करके प्रभु को अपना सर्वस्व मान लेते हैं उनकी कैसी स्थिति होती है। फुरना मति बल पुरुषता ये करन करावन हार। सब कछु तिन में तिनहि को तिनहि सो व्यवहार। रह्यो न रंचक में पनो भयो एक ही भाव। हया शोक भय मान मद सबको भयो अभाव। कह रहे कि हमारे हृदय में अब जो भी स्फुरणा होती है वो प्रभु के द्वारा प्रेरित होती है, मेरे अहम के द्वारा नहीं होती। अब हमारे हृदय में स्फुरित जो हो रहा है, शास्त्रों में वर्णन है कि हृदय में जो स्फुरित होता है वो या तो कोई सिद्ध पुरुष वैसा ही आचरण करता है या मूर्ख पुरुष आचरण करता है। ध्यान रखना, अपने न पूरे के पूरे पागल हैं और न सिद्ध हैं, इसलिए बहुत होश में रहने की। या तो एकदम पागल जो है जैसा स्फुरित हुआ हो रहा उसको कोई मतलब नहीं, ऐसे सिद्ध पुरुष है, क्योंकि अब उसके हृदय में जो स्फुरणा होगी वो उसी कोटि की होगी। ऐसा नहीं कि त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा स्फुरणा हो रही, या कोई दृश्य देख लिया, या कुसंग हो गया, या वस्तु व्यक्ति के संग के प्रभाव से स्फुरण नहीं, ये सब खत्म। अब केवल भागवतिक स्फुरणा उसके हृदय में होती है। स्फुरणा जैसी हुई वैसा करना वो केवल सिद्ध पुरुषों के लिए है। उपासक को स्फुरणा हुई उसको जांचो, शास्त्र सम्मत है या शास्त्र विरुद्ध है। विरुद्ध है तो स्फुरणा को संकल्प मत बनने दो, उसको वहीं नष्ट करो विवेक के द्वारा, मत मानो उसे। अगर स्फुरणा के अनुसार करते रहे तो पतित हो जाओगे। स्फुरणा के अनुसार केवल सिद्ध पुरुष, क्योंकि उसके हृदय में अब वही स्फुरणा होगी जो प्रभु प्रेरित करते हैं। मति बल पौरुषता ये सब प्रभु प्रेरित करके दे रहे हैं। ये जो हमारे अंदर बल है, ये जो हमारी बुद्धि है, ये जो हमारी अंदर की वृत्तियां हैं, इतनी पवित्र चिंतन, ये कहीं मैं नहीं हूं, ये तो मेरे आराध्य देव की कृपा से हो रहा है। सब कुछ तिन में तिन ही को तिन ही सो व्यवहार। ये जो कुछ सब है ये प्रभु के द्वारा दिया हुआ, ये प्रभु के लिए है, ये प्रभु से ही हो रहा है। रहे न रंचक मैं पनो, कहीं मेरा इसमें अभिमान नहीं है, मैं कहीं नहीं। अब तो एक ही भाव रह गया है, प्रभु मेरे हैं। अब न कोई लज्जा है, न कोई शोक है, न भय है, न अहंकार है, न किसी से राग है, न द्वेष है, सबका अभाव हो गया।
रही न सत्ता भिन्न कछु, अब एक मात्र भगवान लीला में लीला करे, नित्यति मधुर महान। अरे देखने को ऐसा लग रहा है लावण्यमयी जग से न्यारी। अब स्थिति का आनंद, अब तो ना जीने की इच्छा है ना मरने का भय है। शरीर भयानक रोग से ग्रसित हो या स्वस्थ रहे कोई परवाह नहीं। अब ये सब कल्पनाएं मिट गई हैं, परवाह नहीं। अब ये सब कल्पनाएं मिट गई हैं, कोई अस्तित्व नहीं रहा, ना दुख का अस्तित्व रहा और न सुख का अस्तित्व रहा, क्योंकि अब अस्तित्व आनंद समुद्र का है। अब तो लीला सुधा तरंगिणी प्रतिपल अगणित लहरें, जैसे समुद्र में लहरों का विलास होता रहता है, ऐसे आनंद समुद्र की लहरें अर्थात दिव्य दिव्य लीलाएं, दिव्य चिंतन, दिव्य झांकियां उसके हृदय में प्रकाशित होती रहती है। अब वो जग से न्यारा हो गया, जग में रहता हुआ भी जग से न्यारा हो गया। तो कहीं भी किसी भी साधन पक्ष में हमारा अहंकार नहीं होना चाहिए। प्रभु इसीलिए कहते हैं आशित मत परह, मेरे परायण रहो। साधन की सफलता में केवल भगवत कृपा है, केवल भगवत कृपा, आप कहीं नहीं हैं। जितने भी बड़े बड़े योगी महात्मा ऊंचाई पर पहुंचे हुए भक्तजन प्रेमी जन हुए हैं, उन सब ने प्रेम पूर्वक प्रभु के चरणों का आश्रय लिया है और उन्हीं चरण रज के प्रताप से वैसी स्थितियां प्राप्त की हैं। तो आप सबको जो भी भागवती साधन मिले हैं, आप उनका अच्छे से निर्वाह कर रहे हैं, वो आपके द्वारा नहीं, प्रभु की कृपा के द्वारा, ऐसा समझें। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते सुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो भिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जहां उपासक अहंकार किया, बस विषय इतना उससे परेशान कर देता है कि वो स्मृति खो बैठता है। मैं कौन हूं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मेरा लक्ष्य क्या है, ये स्मृति खो देता है। ये अहंकार बहुत ही, और प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चले आई, यही दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवहु श्री भगवाना। अरे किस बात का अहंकार, किस बात का, पूरा खोजने पर कुछ मिलता ही नहीं कि किस बात का अहंकार, किस बात का। बस वो एक अज्ञान है, मूढ़ता है। इसीलिए भगवान ने भी कहा अहंकार विमूढ़ात्मा, वो विमूढ़ है। इसलिए ये मूढ़ता के कारण ऐसा लगता है मैं बढ़िया श्रृंगार कर लेता हूं, मैं बढ़िया कर लेता हूं, मैं अच्छा, मैं संयमी, मैं निर्जला, मैं जल से, मैं वायु से, मैं दूध से, बल से, मैं भ्रमण किए, मैं सब कूड़ा हो जाता है। अहंकार तो बिल्कुल साधक को नहीं करना चाहिए। जहां कहीं प्रकट हो तो उसका ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। संत सदगुरुदेव के वचनों से उनका ऑपरेशन होता है। इनकी संगति रहत जाति कुल मद शवनन सही। गुरुजनों की वाणी में ऐसी सामर्थ्य होती है कि अहंकार की धज्जियां उड़ जाती हैं। यदि गौर से एकाग्रता पूर्वक सुनोगे तो अपने आप अस्तित्व ही नहीं रहता। प्रभु कह रहे हैं कि जब साधक भगवद आश्रय नहीं लेता तो कहीं न कहीं उसके हृदय में भोक्ता और कर्ता भाव बना रहता है, अहंकार के कारण।
फिर वो विषयों का चिंतन करता है। बहुत ध्यान देने योग्य बात है। विषयों का भोग तो बाद की बात है, हमारी दुर्गति का प्रधान कारण विषय चिंतन है। इसीलिए भगवान ने कहा है कि जो मेरा चिंतन करता है निरंतर, उसके लिए मैं सुलभ हो जाता हूं। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य साहा तस्याहम सुलभा पार्थ। मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूं। अब यहां ध्यान देना है कि विषय क्रिया नहीं हुई, लेकिन केवल चिंतन आपके हृदय को बर्बाद कर देगा। इसीलिए कहा गया कि एक क्षण भी भगवत चिंतन छूटा तो हानि हो गई। ऐसे संस्कार गलत अंदर डाल देगा, वो जलाते रहेंगे। मन जो है ना, ऐसी स्थिति पैदा कर देगा कि ये ज्ञान विज्ञान आपकी समझ में ही नहीं आएगा।